हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभ महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। जो दोस्तों, जैसा कि कल आपने यूनियन एंड टेरिटरीज़ को पूरी तरह से इस चैनल से जो है हमारे माइंडविन से ख़त्म कर लिया था, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके एमसीक्यूज़ करने लगे हैं यूनियन एंड टेरिटरीज़ के ऊपर। 25 क्वेश्चंस हैं और हर टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको अभी जब आप एक लर्निंग फेज़ में तब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद जब ये हमारा इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पता ही है हमने क्या करना है, आपको और भी एमसीक्यू सीरीज़ जो है डिलीवर करनी है। ठीक है, पर वो मिक्स्ड होंगी। तो चलिए फिर आज के आपके सेशन को शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है और बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस वीडियो के एंड तक जो है बने रहिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट ए स्टेट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सा जो है अथॉरिटी हमारे देश में पावर रखता है किसी भी तरह की नई स्टेट बनाने के लिए? क्या वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, लोकसभा है, पॉलिटिकल पार्टीज है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अंडर आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 2, Parliament of India has the exclusive power to admit into it any state or create a new state which were not in the existence before। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 से ही क्या होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरह की जो है नई स्टेट बनाता है। और अगर यहाँ पे पता होगा आपको, आर्टिकल नंबर जो 3 है, आर्टिकल नंबर 3 से क्या होता है, ऑल्ट्रेशन होती है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन होती है किसकी, बाउंड्रीज की, स्टेट की। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमेशा याद रखना पावर रखता है किसी भी तरह की नई स्टेट बनाने के लिए, और वो कौन से आर्टिकल के तहत रखता है, आर्टिकल नंबर 2 के तहत। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, इसे बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्या वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स आता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स आता है, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक यूनियन एंड टेरिटरीज जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का करवा दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया, ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत। ये पूरा आर्टिकल आपको याद करना ही पड़ेगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन। ठीक है, ये जो है इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये पूरा इसका क्या है, आर्टिकल है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, इंडिया पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट ऑल्टर एनी स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या पार्लियामेंट के पास कौन सा आर्टिकल के तहत पावर आता है कि वो किसी भी स्टेट की क्या कर सकता है, ऑल्ट्रेशन कर सकता है, या कोई नई स्टेट जो है बना सकता है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, आर्टिकल नंबर 3। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक स्टेट को, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की एग्जांपल लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके क्या कर दिया गया था, लद्दाख बनाया गया। ठीक है, लद्दाख बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। ठीक है, या फ्यूचर में क्या हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बना के एक साथ मिला के क्या किया जा सकता है, एक पूरी स्टेट बनाई जा सकती है। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री क्या है, हमारा जो एंट्रेंस है वो आता है लखनपुर। जम्मू से जो है लखनपुर निकाल के क्या किया जा सकता है, ये पंजाब को दिया जा सकता है, या लखनपुर को भी अलग जो है स्टेट बनाई जा सकती है। ये सब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है, तो चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हमने ये किया अंडर आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू डू दिस स्टेप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट इन द मैटर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। बताइए फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सी चीज़ बिल्कुल सही नहीं है जो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहला तो देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, आपको पता है आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 की वजह से ही जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही खाली क्या कर सकती है, ऐसा कुछ काम कर सकती है। ठीक है,
और अगर आपको याद होगा ये जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है ना, आर्टिकल नंबर 4, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 4 क्या करता है। आर्टिकल नंबर 4 क्या है, एक सब आर्टिकल है किसका, आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 का। आर्टिकल नंबर 4 कहता है जब भी किसी स्टेट के ऊपर आर्टिकल नंबर 3 लगाया जाता है तो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन वहाँ पे करना आपने। शेड्यूल 1 आपको पता है क्या आता है, ठीक है, शेड्यूल 1 क्या आता है, वो आता है हमारा नेम ऑफ द स्टेट्स के साथ डील करता है, ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट्स के साथ डील करता है। तो हमारा जितनी भी हमारी जो इंडिया की स्टेट्स आती हैं और यूनियन टेरिटरीज आती है उनके नाम क्या हैं या पहले क्या थे अब क्या होने वाले हैं, वो कहाँ पर आता है, शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। तो शेड्यूल 4 जो आता है आपका, शेड्यूल 4 में क्या आता है हमारा, सीट्स इन द राज्यसभा। हमारी जितनी भी स्टेट्स आती हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, वो कहाँ पर आता है, शेड्यूल 4 में। जैसे जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में जब हमारा बाइफरकेशन किया गया तब उन्होंने बताया था कि पहले भी, ठीक है, पहले भी हमारी राज्यसभा में कितनी सीटें थी, 4 सीटें थी, ठीक है, 4 सीट्स थी हमारी पहले भी राज्यसभा में, और अभी भी कितनी है, अभी भी हमारी जो है सेम स्टेटस है राज्यसभा में। और शेड्यूल 1 भी हमारा चेंज हुआ, शेड्यूल 1 में हमारा नाम क्या चेंज हो गया, वो आ गया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट होता था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला जब भी आप किसी स्टेट के ऊपर अमेंडमेंट करने लगे हो या स्टेट को ऑल्टरेट करने लगे हो तब आपने उसका स्टेटस फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताना ही बताना है, ये मैंडेटरी है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या आता है, मैंडेटरी है, ठीक है। अब आगे, सच लॉ शैल बी डीम्ड टू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल नंबर 368। फिर नेक्स्ट आता है, नो बिल फॉर इनेक्टिंग सच लॉज शैल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट अनलेस इट हैज़ बीन रेफर टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स हुज एरियाज बाउंड्रीज और नेम इज अफेक्टेड। अब बताइए इसका ऑप्शन नंबर सी या डी में से क्या आएगा, ठीक है। इन्होंने बोला कोई भी लॉ ऐसा जो है अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं बता दूं, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आएगा। देखिए आपने अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, आपने बताना, मैंने आपको बताया था कि ये कहता है कि आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही है। इसमें जो है लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये परमानेंटली कह रहा है जब भी आप क्या कर रहे हो, स्टेट में ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, क्या है, वो अमेंडमेंट नहीं है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। पर जो आर्टिकल नंबर 4 था वो कह रहा था कि आप इसमें अमेंडमेंट करो या ना करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपकी अपनी मर्जी है, पार्लियामेंट को कह रहा था ये। तभी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर आएगा। यहाँ पर बोला कि आपको ज़रूरत ही नहीं है अमेंडमेंट करने की, इन्होंने बोला है कि अमेंडमेंट करनी नहीं है, पर इसका मतलब जो है ऐसा नहीं आएगा। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि अमेंडमेंट आप चाहे कर सकते हो चाहे नहीं कर सकते हो, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मर्जी है। अब ऑप्शन नंबर डी तो आपको पता है, कभी भी अगर जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना होता है किसी स्टेट के लिए तो आपको पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, फिर उसके लिए पहले एक लेटर भेजते हैं स्टेट्स में, स्टेट लेजिस्लेचर को भेजते हैं जिस स्टेट के साथ इन्होंने क्या करना है, ऑल्ट्रेशन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 6 क्वेश्चन के ऊपर, बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट इन द इंडिया मस्ट बी पास बाय, बताइए कोई नई स्टेट जो है हमारे देश में अगर इंडिया में लाया जाता है कोई बिल नई स्टेट बनाने के लिए, किसके द्वारा पास किया जाता है, क्या वो सिंपल मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट के लिए या बाय रेटिफिकेशन और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट, ये गलत है, ठीक है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर है, सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। और सिंपल मेजॉरिटी हमेशा याद रखना कितनी होती है, मोर देन 50%, ठीक है, कितनी होती है, मोर देन 50% होती है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए 7th क्वेश्चन के ऊपर, क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट्स रिक्वायर्ड है, अभी हमने किया सिंपल मेजॉरिटी आता है। जैसे सपोज करिए 543 सीट्स हैं किधर, राज्य लोकसभा में, तो 550 का आपको मोर देन 50% चाहिए, तो वो लगा लीजिए वो कितना होता है, ठीक है। 543 का जो है जितना भी आप 51% लगा लीजिए, उतनी सीट्स जो हैं क्या होती हैं, चाहिए होती हैं कभी भी एक सिंपल मेजॉरिटी से पास करने के लिए। चलिए 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, क्या वो प्रेसिडेंट आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे, होम मिनिस्टर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर,
एक चीज़ याद रखना, आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो आप आंसर क्या देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनके बिहाफ में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करते हैं। ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटीज, तो वो भी क्या आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आएगा। सही जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूटीज के, वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ये आपने हमेशा क्या करना है, याद रखना है। और उनके बिहाफ में एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं। ठीक है, तो सही मालिक अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आएगा। तो चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट्स। बताइए इनमें से कौन सी चीज़ जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अगर आपने स्टेट बनानी है तो ये चीज़ आपको फॉलो नहीं करने की ज़रूरत है। तो बताइए इसका क्या आएगा, क्या वो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट में इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी। देखिए जम्मू एंड कश्मीर की हम रिसेंट अगर एग्जांपल करके दे चले ना, आपका यूनियन एंड टेरिटरीज आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। आप कभी भी किसी स्टेट की जो है एरियाज को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। जैसे अभी हमारी बाउंड्री अगर लखनपुर तक है, अब लखनपुर से बढ़ा के आगे तक जहाँ तक मर्जी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, इसको बढ़ा सकता है। हमारी बाउंड्रीज को कम किया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की पहले हमारी लद्दाख तक होती थी, और वो जो है बाउंड्री अब कम हो गई है। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, हमारा जो है नाम भी चेंज किया जा सकता है। पहले जैसे अभी बताया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया हुआ है अब, और पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या करना है, उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना है। आप स्टेट को स्टेट रख के भी क्या कर सकते हो, उसके एरियाज कम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप उसको यूनियन टेरिटरी बनाओ। ठीक है, तो चलिए 10th क्वेश्चन आता है आपका। पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, फिर से रिपीट हुआ है एक तरह का, बस इसकी वर्डिंग चेंज हुई है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर आएगा। तो चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर। इफ ए न्यू स्टेट इज टू बी फाउंड, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड। बताइए क्या आएगा, कौन सा जो है शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको अमेंड करने की ज़रूरत है। क्या वो 5th आता है, 3rd आता है, 2nd आता है, या 1st आता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1st। ठीक है, 1st और कौन सा, 1st और 4th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अमेंड करने की ज़रूरत है। और ये मैंने आपको बता दिया है, शेड्यूल 1 किसके साथ डील करता है और शेड्यूल 4 किसके साथ डील करता है। तो चलिए आपको बाकी शेड्यूल्स भी बता दूँ, ये किस किस के साथ डील करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल तो आपको बता दिए, ये किसके साथ डील करता है, नेम्स के साथ करता है। ठीक है, दिस डील्स विद द नेम्स एंड स्टेट्स, नेम्स एंड ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, और ये उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बताता है। जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल जो है क्या करता है, सैलरीज। ठीक है, सैलरीज और एमोल्यूएंट्स, जो सैलरीज होती है किनकी, प्रेसिडेंट वगैरह की, प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, गवर्नर्स वगैरह हो गए, उसके साथ डील करता है। जो थर्ड शेड्यूल आता है, दिस डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस के साथ क्या करता है, डील करता है ये। ठीक है, और जो लास्ट आपका यहाँ पे 5th शेड्यूल पूछा गया है, ये आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC एंड ST एरियाज। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन भी, और 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएटेड इन 1956। बताइए कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है हमारा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में लाया गया उसने बनाई थी। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अगर ये आपको बता दूं मैं कौन कौन सी स्टेट्स थी, वो आती हैं बिहार, ठीक है, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आता है आपका, राजस्थान आता है, ठीक है, राजस्थान आ गया आपका, पंजाब आ गया, ठीक है, पंजाब, मैसूर, मैसूर आता है, फिर आपका आता है मद्रास, केरला, ठीक है, केरला, जम्मू एंड कश्मीर आ गया, फिर आता है आपका बॉम्बे, जो बाद में क्या हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र में तब्दील हुआ, फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल आता है,
उत्तर प्रदेश आता है, और कौन सा आता है आपका उड़ीसा, और जिसका नाम आज के टाइम पे क्या आता है, ओडिशा आता है। ठीक है, तो ये गिनते हैं कितनी होगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये आ गई हमारी स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स आ गई, और यूटीज कितनी थी, 6 थी ना, तो यूटीज भी अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, यूटीज भी हम कर लेते हैं। यूटीज कौन कौन सी थी, दिल्ली थी। ठीक है, दिल्ली थी, त्रिपुरा थी, फिर आती है आपकी मणिपुर। मणिपुर के बाद आता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आ गया आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनोकॉय, और लास्ट में आता है आपका अमनदीवी आइलैंड्स। ठीक है, तो ये आ गई आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो चलिए आपका नेक्स्ट आता है, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में आती है। ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, 28 स्टेट्स, एंड देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 2019 में क्या थी, 9 थी, पर अब जो है कितनी हो गई हैं। जब 2019 में हमारा जम्मू और कश्मीर बना था तब क्या हो गई थी, ये 9 हो गई थी। पर आपसे अगर पूछा जाए तो फिर अब 8 कैसे हो गई हैं। ठीक है, दादर और नागर हवेली। ठीक है, दादर और नागर हवेली जो है, दादर एंड नागर हवेली, और उसके साथ दमन और दीव। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली और दमन और दीव जो है वो क्या कर दी गई हैं, मर्ज कर दी गई हैं, एक यूनियन टेरिटरी में बना दी गई हैं वो। तो चलिए 14th क्वेश्चन के ऊपर, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी कमेटी थी, वो थी फैजल अली कमेटी। ठीक है, कौन सी थी वो, फैजल अली कमेटी थी। और कौन से साल पे वो बना था, वो आता है ऑप्शन नंबर डी, 1956। ये हमारे देश का पहला स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। इट वॉज द फर्स्ट स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी अमेंडमेंट हुई थी उस समय, वो थी 7th अमेंडमेंट। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956। ठीक है, 14th क्वेश्चन हो गया आपका। 15th के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, क्योंकि गोवा को 1987 में क्या हो गया था, स्टेटहुड मिल गया था। ठीक है, 1987 में स्टेटहुड मिला था। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम 1956 ये हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर 2019 में बना था। और पुडुचेरी का आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है ये कब बनी थी। और पुडुचेरी हमारी इंडिया की सेकंड डेंसेस्ट पॉपुलेटेड वो जो है यूनियन टेरिटरी आती है। चलिए 15th क्वेश्चन हो गया। 16th के ऊपर चलते हैं, द कैपिटल ऑफ विच स्टेट हैज़ नॉट बीन रीनेम्ड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम। बड़ा ही मुश्किल थोड़ा क्वेश्चन है ये, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए आता है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला या आंध्र प्रदेश। इसका अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, क्योंकि पहले इसकी जो है क्या आती थी, हैदराबाद आती थी। ठीक है, पहले इसकी हैदराबाद कैपिटल थी, और हैदराबाद भी 1947 से जो है अभी तक ये इसका नाम सेम है। और अगर आपसे अगर आज के टाइम पे पूछा जाए तो वो क्या है, इसकी अमरावती आती है। ठीक है, अमरावती जो है आज के टाइम पे इसकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल आती है। अमरावती का जो 1947 से लेकर अभी तक जो है नाम सेम है। ठीक है, हाँ, इसका आपसे अगर पूछा जाए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपसे कौन सा आंसर पूछा जा सकता है, तो वो बताइए उदुम्बरावती। ठीक है, उदुम्बरावती जो है ये क्या नाम था, ये इसका क्या था, एंशियंट नेम था, या आप इसका कह सकते हैं संस्कृत नेम है। तो बाकी जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला, इसकी आपने मुझे कैपिटल्स के नाम बताने हैं। तो इनके नाम जो है पहले क्या थे, कुछ और होते थे, और बाद में क्या किए गए, चेंज किए गए। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन हो गया आपका। तो 17th के ऊपर चलते हैं, दिल्ली ईसन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा ही आसान जो है ये क्वेश्चन है। बताइए दिल्ली के बारे में क्या चीज़ है दिल्ली, क्या वो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, ऑटोनॉमस काउंसिल है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन टेरिटरी आएगा। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन आता है आपका, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का जो है स्टेटस मिला था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
ये तो आ गई 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पर अगर आपसे ईयर पूछा जाए वो ईयर आएगा 1991। देखिए एक चीज़ आपने याद रखनी है, 1956 में जो है दिल्ली क्या बनी थी, यूनियन टेरिटरी बनी थी। पर अगर आपसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अगर पूछा जाए ये कब बनी थी, ये 1991 में अंडर द 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो चलिए आपके 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकोरेक्ट आती है। क्या वो, वैसे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा नहीं, क्योंकि गोवा जो है इसको स्टेटहुड 1987 में मिला था, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आगे चलते हैं। दीव इज एन आइलैंड इन गल्फ ऑफ खंबात, बिल्कुल ठीक है। दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम द गोवा बाय द 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। पहले दमन और दीव क्या थे, गोवा के पार्टी थे। दादरा एंड नागर हवेली वर अंडर द फ्रेंच कॉलोनियल रूल्ड इन 1954, ये आएगा हमारा गलत, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये जो है फ्रांस के नहीं थे, ये कौन से थे, हमारे पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी। ठीक है, ये क्या थी, एक पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी, और ये हमने पुर्तगालियों से क्या किया था, खाली करवाया था। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सिक्किम बिकेम ए स्टेट ऑफ इंडिया अंडर, बताइए सिक्किम कौन सी जो है अमेंडमेंट के थ्रू हमारी इंडिया का पार्ट बनी थी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। ये तो आपको पता है 1947 में सिक्किम हमारा क्या बना था, प्रोटेक्टरेट बना था। ठीक है, प्रोटेक्टरेट बना था। 1974 में ये हमारा क्या बना, एसोसिएट स्टेट बना। ठीक है, ये क्या बना, हमारा एसोसिएट स्टेट बना, और फाइनली फिर इसको जो है स्टेटहुड का कब दर्जा मिला था, 1975 के 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो चलिए 5 क्वेश्चन रह गए आपके, वो भी खत्म कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंटीग्रेटेड सिक्किम एज ए फुल फ्लैश स्टेट। ये फिर से एक तरह का रिपीट हुआ है, इसका आएगा बताइए कौन सा आंसर आएगा इसका। इसका आएगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है यहाँ पर जो है स्टेट, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये हमारी प्रोटेक्टरेट स्टेट बनती है। अगर आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं, ये मैंने गलत बता दिया था, 1975 ही आएगा यहाँ पर। इसमें क्या होता है, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये हमारी एसोसिएट स्टेट बनती है। पर अगर आपसे पूछा जाए फुल फ्लैश स्टेट ये कब बनी थी, ठीक है, फुल फ्लैश स्टेट कब बनी थी, ये हमारी कौन सी अमेंडमेंट से, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब हुई थी, अप्रैल 26 को। ठीक है, अप्रैल 26 1975 को, और ये हमारी फिर क्या बन जाती है, ये स्टेट बन जाती है फुल फ्लैश स्टेट। ठीक है, फुल फ्लैश स्टेट हमारी ये 1975 में ही होती है, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो कब होती है, अप्रैल 26 1975 को। तो चलिए 22nd क्वेश्चन के ऊपर। इस सेपरेट स्टेट वरनाचल कार्व्ड आउट फ्रॉम बिहार कैन बी मेड पॉसिबल बाय। ठीक है, जो झारखंड है ये बिहार से अलग हुआ था, 2000 में हुआ था, ये कैसे हुआ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, बताइए 22nd का क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया था। कौन सी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 3 के तहत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एज ए फुल फ्लैश स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। बताइए 23rd क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, बी आता है, सी आता है, या डी आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा कब बना था, 1987 में बना था। जिस साल गोवा को स्टेटहुड मिला था उसी साल अरुणाचल प्रदेश को भी मिला था। हरियाणा जो है कब बना था, 1966 में। सिक्किम जो है हमारा कब बना था, 1975 में। और अब आपने नागालैंड के बारे में मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है ये कब बना था। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया आपका। 24th क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच ईयर। ये तो हमें पता है 2000 में आया था, पर हमने बताना है यहाँ पर अब कौन सा डेट था वो। ठीक है, बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000 आएगा। और आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन, बताइए उत्तराखंड स्टेट कब बनी थी। हर किसी को पता है ये 2000 में बनी थी। ठीक है, कहाँ से बनी थी, ये बनी थी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यूपी से बनी थी ये। तो चलिए अब आपने इसकी डेट जो है मुझे क्या करनी है, मेंशन करनी है कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज आपके एमसीक्यूज़ भी जो है यूनियन एंड टेरिटरीज में ख़त्म होते हैं पूरी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और आपको पता है नेक्स्ट पार्ट आपका क्या आएगा, या जो आपका नेक्स्ट क्लास है वो क्या आएगा, आपका सिटीज़नशिप। ठीक है, क्या आएगा, सिटीज़नशिप आएगा। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी, या अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिए हमें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।